हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th में जो हमारा चित्रकला का पेपर हुआ है। दोस्तों क्लास 10th में जो हमारा चित्रकला का पेपर हुआ है, दोस्तों आज हम उसका पेपर देखेंगे। यानी दोस्तों क्लास 10th होगी हमारा चित्रकला का पेपर होगा जो दोस्तों हमारा 25 फरवरी दोस्तों 25 फरवरी को हुआ था। 25 फरवरी 2023 को जो हमारा पेपर हुआ था, दोस्तों आज हम इस पेपर का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों इसका कोड 830 EQ है। दोस्तों कोड 830 EQ है और दोस्तों आज मैं इस पेपर का सोल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। और जो आप यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड अगर और भी पेपर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है और जाकर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी आप सभी ये भी जानते हैं कि 2023 में चित्रकला का पेपर यानी 25 फरवरी को है और दोस्तों समय इसमें 3 घंटे था। पूर्णांक जो हमारा जो कक्षा 10 में जो पेपर होते हैं सब पेपर 70 नंबर के होते हैं, तो पूर्णांक 70 नंबर का होगा। दोस्तों समय 3 घंटे ही होगा, जो टाइम होगा 3 घंटे होगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो पहले 15 मिनट है जो परीक्षार्थी होगा उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक प्रश्न पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। क्या कह रहा, वो कह रहा कि मुख्य पृष्ठ यानी जो आपको कॉपी मिलेगी दोस्तों, जैसे यानी आपको बोर्ड यानी आप लिख रहे थे इसी तरह आपको कलम में भी एक कॉपी मिलती है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत बड़ा पेज मिलता है ड्राइंग का। यानी उसके कवर के प्रत्येक प्रश्न के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक तथा अंकों में तथा शब्दों में साफ साफ लिखे। यानी अनुक्रमांक शब्दों तथा अंकों में साफ साफ लिखे तथा केंद्र व्यवस्था के हस्ताक्षर युक्ति मोहर प्रत्येक पत्र पर लगाए और कक्ष निरक्षर से भी हस्ताक्षर कराए। और कक्ष निरक्षर से भी हस्ताक्षर कराए दोस्तों, ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसे देखिए, प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। जो प्रश्न है 3 खंडों में विभक्त है, क, ख और ग, और तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। खंड ख में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों ओमार शीट पर उत्तर देने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें है ना, एक तो प्रावैधिक कला है, एक तो आलेखन कला। दोस्तों एक तो ये आलेखन कला और दूसरी प्रावैधिक कला के दोनों के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आपको कोई सा भी, क्या तो आप इसे चुन सकते हैं या दोस्तों आप इसे चुन सकते हैं। दोनों को हम नहीं कर सकते दोस्तों, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, हमें केवल एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, हमें एक को ही हल करना पड़ेगा दोस्तों। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा एरर वाइटन आदि का प्रयोग न करें। दोस्तों अगर आपने एक बार ओमार शीट पर उत्तर दे दिया तो उसे ना ही तो काटेंगे ना ही उसे खुर्चे वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अब देखा क्या कह रहा है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में ही केवल एक का चित्रण कीजिए। कह रहा है कि खंड क के जो हम खंड ख करेंगे उसमें क्या होता है, हम प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला, यानी हम क्या तो प्रावैधिक कला वाला करेंगे या हमें आलेखन वाला, यानी में एक ही करना पड़ेगा। अगर हमने ऊपर प्रावैधिक कला चुना है तो हम आलेखन, अगर हमने आलेखन चुना तो इसे प्रावैधिक कला का करना पड़ेगा। खंड ग में स्मृति चित्रण दिए गए हैं, खंड ग में स्मृति चित्रण दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए खंड क, दोस्तों खंड क देखते हैं क्या है। यानी इस खंड में आलेखन अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक के क्या 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसके उत्तर ओमार उत्तर पत्रांक पर अंकित करें। नहीं अगर आपने आलेखन करा है या आपने, इसने क्या है कि अगर आपके द्वारा आलेखन अथवा आपको ओमार शीट पर उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने आलेखन कला वाला सेट करोगे या प्रावैधिक कला वाला करोगे। जिसका भी करोगे ओमार शीट पर उसके ही उत्तर लिखने होंगे। जिस भाग का क्या गया उसके द्वारा ओमार पत्रांक पर अंकित करें। अब कह रहा है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प उनका सही क्रम में लगाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, आलेखन वाले देखते हैं। पहले प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। दोस्तों अब मैंने कितनी बार पढ़ा दिया, कितनी एक ही वीडियो थी हमारी, यानी जो हमारी जो कलर से रिलेटेड थी। तो प्राथमिक रंग पूछा था दोस्तों, जो हमारा काला होता है वो कैसा होता है, प्राथमिक रंग होता है काला। जो हमारा जो काला होता है यानी प्राथमिक रंग कौन सा है, तो जब दोस्तों हमारा प्राथमिक रंग नहीं दोस्तों, यानी ये गलत कर रखा, ये गलत है दोस्तों। हमारा जो प्राथमिक रंग होता है वो कौन सा होता है, 3 रंग होते हैं। जो हमारा पीला होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्राथमिक रंग होता है। पीला जो हमारा क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। जो ओस्टवाल्ड का कलर चार्ट है उसमें कितने रंग होते हैं, तो दोस्तों उसमें ध्यान रखना, उसमें 8 रंग होते हैं। कितने, उसमें 8 रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड के कलर चक्र में कितने रंग, 8 रंग होते हैं। अब कह रहा है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, या 0 नंबर का, या 0 नंबर का। दोस्तों ध्यान रखना, बारीक लाइन करने के लिए हम कौन से ब्रश का प्रयोग करते हैं, हम 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। कौन से, 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग हम करते हैं।
अगला क्वेश्चन कि कौन सा गर्म रंग है, यानी दोस्तों जो भी हमारी आंख को यानी गर्म करता है, यानी जिसे देखकर हमें एक तरह गर्म का अनुभव हो, वे गर्म रंग होते हैं। गर्म रंग नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा, हरा होगा। तो दोस्तों आप इनमें से देखकर बताइए कि अगर हम इसमें से किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारा यानी हमें कैसा महसूस होगा। यानी तो दोस्तों जब लाल आग होती है दोस्तों, तो हमारी यानी लाल कैसा गर्म रंग होने वाला है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। जो इंद्रधनुष होता है ना दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 होंगे, 4 होंगे, 9 होंगे, 7 होंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं कितने 7 रंग हमारे होते हैं, कितने 7 रंग हमारे होते हैं। अगला देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, यानी किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB की, H से, 2B से या 2H से या 2H से। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा जो गहरी होती है, जो हमारा HB होता है दोस्तों, जो हमारा क्या होगा यानी HB होगा दोस्तों, जो हमारा पहला होगा HB से जो खींची गई रेखा सबसे गहरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, काला, नारंगी, पीला। यानी दोस्तों जब प्राथमिक रंगों को मिलाकर जब रंग बनाया जाता है तो द्वितीयक रंग होता है, और दोस्तों वो कौन सा रंग होगा? नारंगी हमारा द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। अब कह रहा है कि लाल में सफ़ेद मिलाने में कौन सा रंग बनता है? यानी अगर आपके पास लाल कलर है और दोस्तों उसमें आपने सफ़ेद कलर मिला दिया तो उसमें कौन सा रंग बनेगा? लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो दोस्तों हमारा गुलाबी रंग बनता है। कौन सा गुलाबी रंग हमारा बनता है? यानी पिंक रंग बनता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, बिना ब्रश की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग या टेम्परा रंग। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिना ब्रश की सहायता से हमेशा तेल रंगों का प्रयोग यानी तेल रंग लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंगों में वर्गीकृत में कहाँ स्थित होता है? यानी जो हरा, नारंगी, बैंगनी निम्नांकित रंगों के वर्गीकरण में कहाँ स्थित होता है? प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, ठंडे रंग होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। दोस्तों हरा, नारंगी और बैंगनी, दोस्तों हरा, नारंगी और बैंगनी जो हमारे होते हैं ना, वे हमारे द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं, यानी द्वितीयक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? अगर हमें आकृतियों की पुनरावृत्ति करनी है तो किस पेपर का प्रयोग करेंगे? साधारण पेपर का, चार्ट पेपर का, ट्रांसिंग पेपर का या कॉटेज पेपर का? तो दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ दोस्तों, जो सरल रेखा होती है ना वो लयात्मक होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लाल और नीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? यानी दोस्तों अगर आपने लाल और नीला रंग मिला दिया तो उसमें यानी लाल और नीला रंग मिलाने से हमारा कौन सा रंग बनेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, लाल और नीला रंग मिलाने से हमारा कौन सा बैंगनी रंग बनता है, कौन सा बैंगनी रंग बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? दोस्तों जैसे अगर हम बात करें लाल रंग, तो दोस्तों लाल रंग हमारी आंखों पर गर्म प्रभाव डालता है, लेकिन अगर हम हरे की बात करते हैं दोस्तों, हरा रंग कैसा हमारी आंखों पर कैसा यानी ठंडा प्रभाव डालेगा, क्योंकि दोस्तों जो हरा रंग होता है वो प्राकृतिक का प्रतीक होता है, यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे घास वगैरह होती है दोस्तों, यानी प्राकृतिक का प्रतीक होता है, इसलिए हरा रंग हमारी आंख पर कैसा ठंडा प्रभाव डालता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? जो सूर्य की रश्मि होती है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 12 पाए जाएंगे, 18 पाए जाएंगे, 7 पाए जाएंगे या 9 पाए जाएंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य की रश्मि होती है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। अगला, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जो रंग माध्यम होते हैं उसमें सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा होगा? पेस्टल कलर होगा, वाटर कलर होगा, पेस्टल होगा या ऑयल कलर होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा यानी दोस्तों कह रहा है कि जो रंग माध्यम में यानी सबसे ज़्यादा पारदर्शी रंग कौन सा होता है? दोस्तों जो हमारा वाटर कलर होता है वो सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है। अब अगला देखिए, काले रंग का विरोधी रंग, यानी दोस्तों जो काला रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा हो सकता है? नीला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। दोस्तों तो ध्यान रखना, जो हमारा ब्लैक रंग होता है तो उसका विरोधी रंग होता है वो कौन सा? सफ़ेद रंग हमारा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लाल और पीले रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? नहीं, अगर आपने लाल को और पीले को एक जगह मिक्स कर दिया तो कौन सा रंग बनेगा? तो दोस्तों हमारा कौन सा बनेगा? नारंगी रंग बनता है। कौन सा? नारंगी रंग यानी नारंगी कलर बनेगा। अगला देखिए, लाल और हरा रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? नहीं, अब जब भी लाल को और हरे को यानी मिलाओगे तो दोस्तों वहाँ कौन सा रंग बनेगा? वहाँ पीला रंग बनेगा। अगर दोस्तों अगला देखिए, तटस्थ रंग कितने होते हैं? दोस्तों जो हमारे ध्यान रखना, जो तटस्थ रंग होते हैं वे 2 ही होते हैं, एक तो काला और एक सफ़ेद, यानी एक काला और सफ़ेद तटस्थ रंग 2 ही होते हैं। तो दोस्तों ये जो टोटल 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये जो टोटल 20 क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन मैंने पहले ही यानी पेपर से एक दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिए थे, यानी जिसने वीडियो देखी होगी दोस्तों उसके 20 के 20 सही हुए होंगे। तो दोस्तों मैं उस वीडियो को यानी आप देख भी सकते हैं दोस्तों, मैं उन वीडियो का जो थंबनेल है मैं अपनी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह की वो वीडियो थी दोस्तों, जाकर देखिए। 160 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, 20 क्वेश्चन उसमें से ही आए हैं। अब दोस्तों चलते हैं, यानी हम अभी हमारे एक और है उसकी यानी अगले पेज पर चलते हैं, जब बताता हूँ कि उसमें यानी कौन से क्वेश्चन अब हमें करने हैं।
दोस्तों जो प्रावैधिक कला के नाम से जो था ना, प्रावैधिक कला के नाम से ये वाला पेपर था प्रावैधिक कला वाले से, यानी प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में आने पर ओम और उत्तर पत्राक पद। यानी दोस्तों हमें एक तो आलेखन कला थी, एक प्रावैधिक कला थी। दोस्तों प्रावैधिक कला वाला ये वाला पोर्शन है। अब देखिए अगला यानी क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो समबाहु त्रिभुज होता है टोटल 180 डिग्री का होता है और इसका एक जो कोण होगा वो कितना 60 डिग्री का हमारा होने वाला है। अब कह रहा है कि संपूर्ण कोण कितना होता है। दोस्तों जो हमारे संपूर्ण कोण होता है दोस्तों, आप इस तरह से एक डॉट लगा के इसके चारों तरफ जब एक यानी प्रकार घुमा देंगे दोस्तों, पूरा कोण कितने का है, पूरा कोण 360 डिग्री का हो जाएगा। कितना, पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों कह रहा है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन दे रखा, आपको वृत्त का आकार नहीं पता, यानी वृत्त का आकार कैसा होता है। दोस्तों इस तरह से गोला होता है, या दोस्तों इस तरह से त्रिभुज की तरह होता है, या दोस्तों एक यानी आयत वर्ग की तरह होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वृत्त का आकार होता है, वृत्त दोस्तों गोल ही तो होता है, तो कौन सा होगा, यानी गोल इस तरह से होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। यानी दोस्तों अगर हम कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारी एस से बनाई दोस्तों एच है, या हाँ दोस्तों एस से बनाई गई रेखा सबसे काली मानी जाती है। अब कह रहा है कि समकोण कितने अंश का होता है। दोस्तों समकोण जो हमारा होता है कितना, 90 डिग्री का होता है। समकोण जो हमारा कितना 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों इसमें एक बार ध्यान रखना, जो हमारी यानी कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली या सबसे अधिक गहरी होती है, दोस्तों वो एक HB के नाम से पेंसिल आती है। दोस्तों HB के नाम से सबसे अधिक गहरी रेखा HB द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों इसका D होगा, लेकिन इसमें HB लगेगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदु के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों जब भी हम 2 बिंदु इस तरह से रख लेते हैं और दोस्तों उनके बीच में एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो क्या कहलाती है, एक रेखा कहलाती है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जो गोल हो। यानी दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग ये होता है दोस्तों, वर्ग ये होता है दोस्तों, वर्ग ये होता है। अब एक तो ये होता है दोस्तों, अरे एक होता है हमारे में, एक तो वर्ग पूछा जाता है, एक दोस्तों पूछा जाता है आयत। तो दोस्तों बताइए आयत और वर्ग क्या होगा। दोस्तों वर्ग होगा जिसकी चारों भुजा बराबर होगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों त्रिभुज के आकार का देखिए, इनमें से कोई सा है दोस्तों त्रिभुज के आकार का दिख रहा है कि त्रिभुज के आकार का ये बनना है त्रिभुज, यानी 3 भुजा, 1 2 3, 3 भुजा का जो जिसकी 3 भुजा होंगी उसे त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों देखिए 180 के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, 180 डिग्री के कोण को कहेंगे सरल कोण कहेंगे, समबाहु कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण कहते हैं। अगला देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। दोस्तों HB से, दोस्तों 1H से, HB से, 2H से, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी 2H के ना दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर में 12 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर हमारे होते हैं। कितने, 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दोस्तों आयत क्या होता है, नहीं जो 4 जिसकी आमने सामने की भुजा होती है, नहीं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो दोस्तों आयत कहलाता है। अब कह रहा है कि आयत का, दोस्तों कह रहा है आयत सही नहीं बना दोस्तों, इस तरह से बनेगा दोस्तों, ये आयत हो गया, इसका 4 भुजा, यानी जो इसके आंतरिक कोण है टोटल इसके 360 होता है, और प्रत्येक को पूछा तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 90 डिग्री आ जाएगा। यानी आयत के प्रत्येक यानी आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है दोस्तों, वर्ग। दोस्तों वर्ग भी मैंने अभी बताया नहीं, जिसकी 4 भुजाएं आपस में बराबर हो वर्ग कहलाता है। दोस्तों ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा सामने की, ये वाली भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर होंगी वर्ग कहलाता है दोस्तों। और वर्ग क्या टोटल यानी 360 डिग्री का होता है। अब दोस्तों अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 90 डिग्री का आ जाएगा। यानी एक भुजा कितनी होगी, 90 डिग्री की होगी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा आकार आयताकार है। दोस्तों अब इसमें बताइए, आयत ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको आयत बता दें कि जिसकी 4 भुजा बराबर हो। दोस्तों इसमें देखिए इसकी 4 भुजा बराबर है तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। दोस्तों ये यानी गोल है तो क्या होगा, वृत्त होगा। लेकिन इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दोस्तों ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर, तो क्या होगा, यही आयत होगा।
अब देखिए निम्न से कौन सा युग्म समपूरक कोण है? समपूरक कोण है दोस्तों, समपूरक कोण है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो समपूरक कोण होता है हमारा यानी 40 से 30 के बीच में होता है, 60 से 60 के बीच में होता है, 30 से 60 के बीच में होता है, 20 से 60 के बीच में होता है। दोस्तों इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों इसका जवाब कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? दोस्तों 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? दोस्तों 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 10 डेसीमीटर होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यानी हमारा 18वां क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अर्धवृत्त होता है ना दोस्तों ये तो पूरा वृत्त हो गया हमारा, ये तो पूरा वृत्त हो गया। लेकिन जब मैं इसे काटूंगा तो इसे काटने के बाद में यानी आधा वृत्त हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखना, आधा वृत्त जो होता है दोस्तों वो 180 डिग्री का होता है, और वो कह रहा है कि एक कोण तो 90 डिग्री का है। अब दोस्तों यानी 90 डिग्री का तो हो गया, 180 में से जब हम 90 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचा? 18 हो गए 9, यानी लगभग कितना नहीं 90 डिग्री का बचेगा। तो दोस्तों दूसरा कितना? दोस्तों इसका हमारा कितना हो जाएगा? 60 का, जो सॉरी 18 का हो जाएगा हमारा बी। अब कह रहे थे एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एक वृत्त होता है यानी वृत्त मैंने बताया था कि पूरा 360 डिग्री का होता है। अब एक तो हो गया यानी पूरा 360 डिग्री का, अब एक कोण तो हो गया 120 डिग्री का। अब दोस्तों 120 को जब हम 360 में से घटाएंगे तो कितना? 240 बचेगा। और 240 हमारा कौन सा है? 240 हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 240 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कह रहा है कि एक कोण यानी 60 डिग्री का कोण है, उसमें एक कोण तो हो गया हमारा 30 डिग्री का, तो दोस्तों दूसरा कोण कितना का होगा? 30 डिग्री का ही होगा। तो कितने का होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब दोस्तों पार्ट नंबर बी देखते हैं। पार्ट नंबर बी में हमें कैसे हल करना, ये कह रहा है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर के एक आयत में एक गांव में दोस्तों देखिए कि दी गई ड्राइंग शीट पर 22 गुना 18 सेंटीमीटर के आयत में एक गांव बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारे लिए बच्चा चित्र कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ी, ऐसा आसमान में उड़ते पक्षी चित्र दर्शाइए कि चित्रण द्वारा वाटर कलर को पेस्टल रंग से करे। चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही संरचना के 10 नंबर मिलेंगे, संयोजन के 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। सुसंगत रंगों का अगर हम सही रंग प्रयोग करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और आकर्षण और सामान्य प्रभाव के 5 रंग मिलेंगे दोस्तों। हमें यानी एक आयत के अंदर बनाता है दोस्तों, मैंने बता दी कि आयत क्या होता है। आयत इस तरह से ही होता है। तो दोस्तों हमें इस तरह से ही एक 22 गुना 28 सेंटीमीटर की एक आयत खींचना था। अब दोस्तों यानी अब अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों क्या तो आप उसे बना सकते थे या इसे आलेखन को बना सकते हैं। अब इस आलेखन में क्या करना, अपनी ड्राइंग शीट पर 16 गुना 12 सेंटीमीटर के एक आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अर्ध आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प पत्ती कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किसी 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयात्मक रेखन 5 नंबर और रंगों का चयन 10 नंबर, और दोस्तों आकर्षण और सामान्य प्रभाव के 5 नंबर आपको मिलने वाले। टोटल 30 नंबर का। तो दोस्तों क्या तो आप पिछला वाला कर लो या आप इस वाले को भी हल कर सकते हैं। अब दोस्तों या और करके यानी प्राविधिक, अगर हम उन दोनों को नहीं बनाना चाहते तो दोस्तों हमें किसे बनाना पड़ेगा? प्राविधिक कला को बनाना पड़ेगा। और प्राविधिक कला में क्या करना, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न की रचना में निर्देशक रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं हैं। स्पष्ट है कि रचना की रचनात्मक रेखाओं को ना मिटाएं। रफ कार्य सफेद फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इससे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संकलन कीजिए। इसे भी उत्तर पत्रक के साथ संकलन कीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। एक त्रिभुज कै ख ग की रचनाएं कीजिए जिसका परिणाम 12 सेंटीमीटर और तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। नहीं दोस्तों एक त्रिभुज कै ख की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर और भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में हो। या दोस्तों ख नंबर पर दे रखा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। या दोस्तों 6 सेंटीमीटर भुजा वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। अगला देखिए 2 समान वृत्तों कै ख ग तृतीयक स्पर्श रेखा कीजिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। या दोस्तों एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके जबकि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता हुआ मापनी का निरूपण कीजिए और मापनी 14 सेंटीमीटर दूरी अंकित कीजिए। दोस्तों सिर्फ आपको ध्यान रखना हमें हमेशा यानी पहले यानी आलेखन कला वाला ही यानी आलेखन कला वाला ही करना है दोस्तों। इसमें आप कर इसमें फंस जाओगे, इसमें आपको सही नंबर नहीं मिलने के। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखते हैं खंड ग। दोस्तों हमें खंड ग देखते हैं यानी पार्ट सी देखते हैं स्मृति चित्रण। यानी इस प्रश्न में 2 भाग क और ख हैं। दोनों के भागों के चित्र को बनाने हैं दोस्तों। एक तो क के चित्रण मिलेंगे और ख के मिलेंगे, दोनों के करने ही पड़ेंगे आपको।
निम्नलिखित में से किसी एक की स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौराष्ट्र हो, आकृतियों का अनुरूपकता हो, यानी दो चीज इन पर ध्यान होनी चाहिए। अब हमें क्या क्या बनाना, एक तो रेखा सौराष्ट्र यानी जो रेखा हो बिल्कुल सही होना चाहिए, और दोस्तों आकृति का अनुरूपता यानी बिल्कुल आकृति उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बना रहे सेब और दोस्तों बना दिया आपने अमरूद, या दोस्तों आपने बना दिया अमरूद या अनार। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हमें क्या था, हम अमरूद और पत्ते सहित आम बना सकते थे, या अमरूद और पत्तियों सहित, यानी एक अमरूद बना सकते थे यानी उसकी पत्ती भी बना सकते थे, या दोस्तों साथ में 2 टमाटर बना सकते थे, पपीता बना सकते थे, या बैंगन बना सकते थे। अब दोस्तों ख वाले खंड में देखते हैं, ख वाले में क्या करना था। ख वाला खंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौराष्ट्र और देखो आकृति की अनुरूपता, यानी बिल्कुल एक तो रेखा सही होनी चाहिए और आकृति की अनुरूपता यानी बिल्कुल जिस तरह से उसकी आकृति है इसी तरह से वो होना चाहिए। दोस्तों इसमें हमें क्या बनाना था, ये भी हमारा 10 नंबर का होगा। एक तो जो रेखा सौराष्ट्र खींचोगे उसको वो 4 नंबर का होगा, और दोस्तों आकृति की जो अनुरूपता होगी, जो आकृति सेम टू सेम होगी दोस्तों वे 6 नंबर के होंगे। एक तो हम गुलदस्ता बना सकते थे, तोता बना सकते थे, रॉकेट या शटल कोक बना सकते थे, गेंद दानी यानी जिसमें हम गेंद रखते हैं वो बना सकते थे। यानी दोस्तों आपका यही इतना सा पेपर था जो कि मैंने आपको हल करा दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी होगी। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के और भी पेपरों का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, या दोस्तों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।